जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं लगभग 40 क्वेश्चन हैं और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जिससे आपको हर प्रश्न याद रहता है नोट करने से। और दोस्त आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा, क्योंकि आप उसे दोबारा पढ़ सकते हैं। अगर आप नोट नहीं करें तो इस क्लास को भी दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है पहला कि वर्ष 1929 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्त 1932 में इसे किया गया था और इसके संस्थापक हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। ये याद रखना दोस्त, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। क्वेश्चन दूसरा कहता है कांग्रेस में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्त कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को छोड़ा गया था, यानी कि शुरू किया गया था 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन अगला क्या कहता है तीसरा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? दोस्त जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, यानी कि जो मध्य अलग होने का विभाजन हुआ था, माउंटबेटन योजना के तहत इसे भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया था। क्वेश्चन है चौथा कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? अब दोस्त इनका जो नाम हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था जय हिंद का नारा। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो आपको बता देना है जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। क्वेश्चन 5 कहता है कि महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी विवाह बंधन में किस वर्ष बंधे थे? तो दोस्त महात्मा गांधी की जो विवाह हुआ था, इनका जो 1883 ईस्वी में हुआ था। ये याद रखना दोस्त, क्वेश्चन 1883 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन अगला क्या कहता है आपसे, पूछ रहा है कि करो या मरो का जो मंत्र या नारा किसने दिया था, ये स्लोगन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का हो जाएगा। याद रखने लायक क्वेश्चन होगा कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? अब दोस्त इनकी जो हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। और इनके जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। दोस्त 1869 होगा, 2 अक्टूबर 1869 को। और नाथूराम गोडसे ने इसकी हत्या यानी कि इनकी हत्या की थी। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? अब दोस्त क्वेश्चन आ गया 30 जनवरी 1948 को। ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो दोस्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह हो जाएंगे नारायण सिंह हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है अगला कि गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा था? तो पुणे की जो यरवदा जेल थी 1908 में इनको वहां पर डाला गया था। क्वेश्चन है कि गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो दोस्त इनकी आत्मकथा हो जाएगी सत्य के साथ मेरे प्रयोग हो जाएंगे। क्वेश्चन है क्या सीमांत गांधी के नाम से कौन पूछ रहा है कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इन्हें फ्रंटियर गांधी के, तो इन्हें खान अब्दुल गाफर खान इनका नाम हो जाएगा पूरा। क्वेश्चन है कि गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ से शुरू किया गया था? फिनिक्स आश्रम, तो दोस्त डरबन दक्षिण अफ्रीका से इन्होंने शुरू किया था। क्वेश्चन कहता अगला कि विश्व में सर्वाधिक लवणता की झील किस झील में पाई जाती है? जो लवणता है यानी कि किस में पाई जाती है सबसे अधिक? दोस्तों आपकी जो टर्की की वॉन झील होगी, तुर्की जिसे वर्तमान में कहते हैं तुर्की, तो इसमें पाई जाती है लवणता, लगभग 300% पाई जाती है। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन कहता है कि नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है, यानी कि किसके लिए ये जाने जाते हैं? तो चित्रकला के क्षेत्र में नंदलाल बोस को जाना जाता है। क्वेश्चन है कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी हो जाएगी गंगा, 2525 किलोमीटर। इसकी कौन सी भागीरथी और अलकनंदा जब नदियाँ मिलती हैं देवप्रयाग में, तब इसका उद्गम होता है गंगा नदी का। दोस्त क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो दोस्तों लॉर्ड क्लाइव था, इसको प्रदान की थी मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी। और दोस्त कैप्टन हॉकिंस था, उसको शाहजहां था उस समय, शायद 1608 में आया था दोस्त क्वेश्चन, तो उस समय उसने इंग्लिश खान की उपाधि उसे दी थी कैप्टन हॉकिंस को। क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में स्तूप का प्रतीक किसका प्रतीक है? तो दोस्त ये महापरिनिर्वाण हो जाएगा। बौद्ध धर्म स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का प्रतीक हो जाएगा।
क्वेश्चन है कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्त इसके प्रतिपादक जो हो जाएंगे शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक। क्वेश्चन कहता है सातवां कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्त ये एपी यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में ये स्थित हो जाएगी। कोलेरू झील एक दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी जो कि बुलर झील के बाद आती है। बुलर झील कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश जो कि फ्रेश वाटर की झील हो जाएगी यानी कि लेक हो जाएगी। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो दोस्त इसमें जो 7 अधिकार हो जाएंगे यानी कि 7 अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है आपसे कि मुगल ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया है। तो दोस्त जो नवरोज का त्यौहार लाया कौन था, तो बलबन लाया था, बलबन इसका। और ये और चलाया था इसने नीति लोह और रक्त की नीति जो बलबन की थी। और दोस्त इसने सिजदा और पैबोस चलाया था कि सिजदा का मतलब पेट केवल लेटना और पैरों को चूमना हो जाएगा पैबोस का मतलब। और ये नवरोज ये पारसियों से लाया गया एक त्यौहार हो जाएगा। क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। तो दोस्त ययाति केसरी था, ययाति केसरी इसने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। दोस्त लिंगराज मंदिर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो काम करता है ये विखंडन के सिद्धांत पर, यानी कि जो परमाणु शक्ति है जब फूटता है तो विखंडन की तरह यानी कि बिखरता है, याद रखना। क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्त ये गेरून नदी है इसके तट पर स्थित हो जाएगा बोर्डो बंदरगाह। और ये फ्रांस का इम्पोर्टेंट बंदरगाह हो जाएगा जो कि पूछा जाता है क्वेश्चन में। दोस्त क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्त उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएगा। और पंचमहल यहाँ पर स्थित हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया था, आपको कमेंट करके बता देना है दोस्त मेरे प्यारे भाई, कि बता देना है कि पंचमहल स्थित है जो फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन है कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भवन कहाँ स्थित है। तो सांस्कृतिक केंद्र भवन भारत भवन कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है ये वहाँ पर स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कि प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है। तो जग मंदिर झील तो दोस्त ये राजस्थान में स्थित हो जाएगा। अगर जगन्नाथ पूछ ले तो पूरी उड़ीसा में स्थित है। जग मंदिर झील पूछ ले तो राजस्थान में स्थित हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, उनके गुरु भी वही थे और संरक्षक भी वही हो जाते हैं। तो इनका नाम हो जाएगा दादाजी कोंडदेव। क्वेश्चन है कि प्रख्यात बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। स्टार बनाइएगा दोस्त। बोरोबुदूर जो कि जावा इंडोनेशिया में स्थित हो जाएगा। जावा कहाँ पे पड़ता है, इंडोनेशिया। जावा एक द्वीप होगा जो कि इंडोनेशिया में स्थित हो जाएगा। और कहा जाता है कि ये 2050 तक पूरी तरह से डूब जाएगा जावा द्वीप, इसलिए याद रखना दोस्त चर्चे में रहा है। क्वेश्चन है कि भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ पर स्थित है। तो तो जो खनन है ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो धनबाद कहाँ पड़ता है दोस्त, झारखंड में पड़ता है। धनबाद किसके लिए जाना जाता है, कोयले के क्षेत्र के लिए अधिक प्रसिद्ध हो जाएगा। कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं। तो नौगम्य हो जाएंगी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि एक डेल्टा का निर्माण करती हैं और वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होगा। दोस्त मैं नाम भी बता देता हूँ उस डेल्टा का, सुंदरबन का डेल्टा है। आपको बस केवल ये बता देना है कि यह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन होगा, आपको बता देना है कि किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में या उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में। ठीक है। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि ये 1924 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। और दोस्त आपका सेशन यहीं पे समाप्त हो जाएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।